हे युधिष्ठिर, एक पाप ऐसा है, एक अंधकार ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उस पाप से मुक्ति किसी भी तपस्या से संभव नहीं होती। वह पाप हत्या और ब्रह्म हत्या से भी अधिक भयंकर और विभत्स है। वह एक ऐसा कृत्य है जिससे प्रकृति घृणा करती है और स्वयं नारायण भी उस पापी से मुख मोड़ लेते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्यावर्त के इतिहास में कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, अपितु यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य तथा मानवीय भावनाओं के चरम उत्कर्ष और पतन का एक कुरुक्षेत्र था। 18 दिनों के उस लोमहर्षक संग्राम के पश्चात जब अंततः शंखनाद शांत हो गया था और महाविनाश की वेदी पर शांति की स्थापना हुई थी, तब कुरुक्षेत्र की उस रुधिर रंजित भूमि पर सर्वत्र केवल मृत्यु का सन्नाटा पसरा हुआ था। संध्या का समय था। क्षितिज पर अस्ताचलगामी सूर्य अपनी अंतिम रक्तिम रश्मियों को समेट रहा था, मानो वह भी इस महाविध्वंस को देखकर अपना मुख छिपा लेना चाहता हो। धरा, जो कभी हरी भरी और जीवंत हुआ करती थी, अब क्षत विक्षत रथों, मृत हाथियों, टूटे हुए अस्त्र शस्त्रों और अनगिनत शूरवीरों के शवों से पटी पड़ी थी। गिद्धों और सियारों की भयानक और हृदय विदारक ध्वनियां उस गहन मौन को बीच बीच में चीर रही थीं, और दूर कहीं से विधवाओं के करुण क्रंदन की ध्वनियां वायु में घुलकर वातावरण को और भी अधिक विषादपूर्ण बना रही थीं। पांडव शिविर में यद्यपि विजय का शंख फूंका जा चुका था, परंतु उस विजय में कोई उल्लास, कोई हर्ष शेष नहीं था। विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए, जिनके मस्तक पर अब हस्तिनापुर का निष्कंटक राजमुकुट सुशोभित होने वाला था, यह विजय एक पराजय से भी अधिक पीड़ादायक प्रतीत हो रही थी। उनके अंतर्मन में ग्लानि, पश्चाताप और असीम विषाद की एक ऐसी भयंकर अग्नि प्रज्वलित थी जो उनके रोम रोम को दग्ध कर रही थी। युधिष्ठिर अपने शिविर के एकांत में बैठे हुए थे। उनके नेत्रों के समक्ष रह रहकर गुरु द्रोणाचार्य का कटा हुआ मस्तक, शरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म का तेजस्वी शरीर और वीर अभिमन्यु का क्षत विक्षत शव आ रहा था। परंतु इन सबसे भी अधिक उनके वक्षस्थल को जो शूल बेध रहा था, वह था अपने ही ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के वध का रहस्य। जब माता कुंती ने युद्ध के पश्चात यह रहस्य उद्घाटित किया कि जिसे वे जीवन भर सूतपुत्र समझकर घृणा करते रहे, वह सूर्यपुत्र कर्ण उनका अपना ही सगा और सबसे बड़ा भाई था, तो युधिष्ठिर की आत्मा चीत्कार कर उठी थी। उनके मन में निरंतर यह विचार उठ रहा था कि राज्य के इस तुच्छ लोभ ने उनसे उनके ही कुल का समूल नाश करवा दिया है। क्या यह राजधर्म है? क्या यही सत्य की विजय है? इस गहन मानसिक उथल पुथल और वैराग्य के भावों से भरे हुए युधिष्ठिर अपने शिविर से बाहर निकले। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनके कदम भारी थे, मानो उन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त के पापों का भार अपने कंधों पर उठा लिया हो। वे धीमे धीमे चलते हुए उस दिशा की ओर बढ़े जहां त्रिभुवन के स्वामी, लीलावतार भगवान श्रीकृष्ण विराजमान थे। श्रीकृष्ण एक एकांत और शांत शिला पर बैठे हुए थे। उनके मुखमंडल पर वही चिर परिचित, शांत और ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समेटे हुए एक मोहक स्मित हास्य खेल रहा था। यह वही मुस्कान थी जो बड़े से बड़े संताप को हर लेने की क्षमता रखती थी, जो करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उस घोर निराशा और मृत्यु के वातावरण में भी श्रीकृष्ण का सान्निध्य एक शीतल चंद्रिका के समान प्रतीत हो रहा था। युधिष्ठिर ने कांपते हुए कदमों से श्रीकृष्ण के समीप पहुंचकर अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनका कंठ रुंधा हुआ था और वे अपने घुटनों के बल बैठ गए। उनके नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों को भिगो दिया। बहुत प्रयास करने के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने कांपते और रुंधे हुए स्वर में अत्यंत आदर से प्रश्न किया, हे केशव, हे माधव, हे जगन्नाथ, मेरी इस दयनीय अवस्था को देखिए। राज्याधिकार के इस क्षणिक और तुच्छ लोभ ने मुझसे मेरे ही कुल का समूल नाश करवा दिया है। मैंने अपने ही पितामह पर अस्त्र उठाए हैं।
अपने गुरुजनों का रक्त बहाया है और अनजाने में ही सही अपने ही ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के वध का कारण बना हूं। सुभद्रा और द्रौपदी के विलाप ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मुझे यह विजय पराजय से भी अधिक मलिन और पापी प्रतीत हो रही है। हे मधुसूदन, मेरे मन में निरंतर एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे एक क्षण के लिए भी शांति नहीं लेने दे रहा है। कृपया मेरे इस अंधकार को दूर करें। श्री कृष्ण ने अपनी करुणा से भरी हुई कमल के समान सुंदर आंखों से युधिष्ठिर की ओर देखा। उन्होंने अपना अभय हस्त युधिष्ठिर के कांपते हुए कंधों पर रखा और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हे धर्मराज, शांत हो जाओ। तुम्हारे हृदय की पीड़ा मैं भली भांति समझ रहा हूं। पूछो, तुम्हारे अंतर्मन को कौन सा प्रश्न कचोट रहा है? युधिष्ठिर ने अपने अश्रु पोंछते हुए कहा, हे वासुदेव, इस संसार में मनुष्य अनगिनत पाप करता है। कोई लालच में आकर चोरी करता है, कोई क्रोध में आकर हत्या करता है, कोई परस्त्री गमन करता है, तो कोई गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के पापों और उनके दंड का वर्णन है। परंतु हे जगदीश्वर, मुझे यह बताइए कि इस संपूर्ण चराचर जगत में सृष्टि का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? वह कौन सा कृत्य है जो मनुष्य को सीधे अनंत अंधकार और रसातल में धकेल देता है? वह महापाप कौन सा है जिसे स्वयं विधाता भी क्षमा नहीं कर सकते? क्या मेरे द्वारा किया गया यह कुलनाश ही वह सबसे बड़ा पाप है? कृपया मुझे उस महापाप के विषय में विस्तार से बताइए ताकि मैं धर्म और अधर्म की इस गहन गुत्थी को सुलझा सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इस गूढ़ प्रश्न को सुना। उनकी वह मनमोहक मुस्कान अब एक गंभीर और विचारमग्न आभा में परिवर्तित हो गई थी। श्री कृष्ण ने क्षितिज पर छाते हुए अंधकार की ओर देखते हुए अपने सुमधुर और गुंजायमान स्वर में उत्तर देना आरंभ किया। हे धर्मराज, युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह काल की गति और धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य था। तुम व्यर्थ ही स्वयं को इन मृत्युओं का कारण मानकर अज्ञानतावश शोक कर रहे हो। जहां तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, तो सबसे पहले यह समझो कि पाप वास्तव में क्या है। वेदांत के अनुसार पाप केवल एक निम्न स्तर की चेतना है। जो कुछ भी निम्न चेतना है उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वह केवल मनुष्य के मस्तिष्क और अज्ञानता की उपज है। अज्ञानता ही सभी पापों का मूल कारण है। जब मनुष्य ईश्वर से विमुख होकर इस नाशवान शरीर में अहम बुद्धि रख लेता है कि मैं ही शरीर हूं और यह संसार मेरा है, तब वह पाप के गर्त में गिरने लगता है। हे युधिष्ठिर, शास्त्रों में अनेक महापापों का उल्लेख है। किसी ब्राह्मण की हत्या करना, मदिरापान करना, स्वर्ण की चोरी करना, गुरु की शैया को दूषित करना या ऐसे पापी लोगों की संगति करना, ये सभी महापाप की श्रेणी में रखे गए हैं। जो व्यक्ति अनजाने में या भूल से किसी की हत्या करता है, उसे भी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। परंतु हे कुंती पुत्र, इन सभी पापों का कोई न कोई प्रायश्चित्त इस जगत में उपलब्ध है। कोई कठोर तपस्या से, कोई तीर्थ स्नान से, तो कोई ईश्वर की अनन्य भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की नौका में बैठकर इस पाप के भवसागर को पार कर सकता है। बड़े से बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे तो ईश्वर उसे क्षमा कर सकते हैं। परंतु हे युधिष्ठिर, एक पाप ऐसा है, एक अंधकार ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वह पाप जब किसी मनुष्य की अंतरात्मा को ग्रस लेता है तो उसकी मुक्ति किसी भी तीर्थ के पवित्र जल से, किसी भी दान पुण्य से अथवा किसी भी कठोर तपस्या से संभव नहीं होती। वह पाप हत्या और ब्रह्म हत्या से भी अधिक भयंकर और विभत्स है। वह एक ऐसा कृत्य है जिससे प्रकृति घृणा करती है और स्वयं नारायण भी उस पापी से मुख मोड़ लेते हैं। युधिष्ठिर के नेत्र विस्मय और भय से फैल गए। उनकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उन्होंने आतुरता से दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे त्रिभुवनपति, ऐसा कौन सा अकल्पनीय महापाप है जिसका कोई मार्जन ही नहीं? वह कौन सा कर्म है जिससे ईश्वर भी विमुख हो जाते हैं?
कृपा कर मेरी अज्ञानता का निवारण करें और मुझे उस पाप का नाम बताएं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भ्राता युधिष्ठिर, उस महापाप का नाम मैं तुम्हें अभी सीधे तौर पर नहीं बताऊंगा। उस परम सत्य को समझने के लिए तुम्हें एक कथा की गहराई में उतरना होगा। यह वह कथा है जो महर्षि नारद द्वारा वर्णित है और पितामह ब्रह्मा के लोक से लेकर मृत्युलोक तक विख्यात है। तुम पूर्ण एकाग्रता से इस कथा को श्रवण करो। इस कथा में मनुष्य के पतन और उत्थान के अनेक रहस्य छिपे हैं। अंत तक पहुंचते पहुंचते तुम स्वयं ही उस महापाप को पहचान जाओगे। युधिष्ठिर ने एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सम्मोहक स्वर में उस प्राचीन कथा का आरंभ किया। प्राचीन काल की बात है। हे युधिष्ठिर, महर्षि गौतम के पवित्र और प्रतिष्ठित वंश में एक मनुष्य का जन्म हुआ, जिसका नाम भी गौतम ही रखा गया। यद्यपि वह जन्म से एक ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्मों और आचरण में ब्राह्मणत्व का कोई लेश मात्र भी शेष नहीं था। वेदाध्ययन, तप, शील, सदाचार और सत्य, इन सभी दैवीय गुणों को त्याग कर वह कुसंगति के गहरे गर्त में गिर चुका था। गौतम ने अपने कुल की मर्यादाओं को लांघकर एक शूद्र कन्या से विवाह कर लिया था और वह लुटेरों, डाकुओं तथा क्रूर शिकारियों की एक मलिन बस्ती में निवास करने लगा था। वह न तो कोई देव उपासना करता था, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके हृदय में केवल एक ही लालसा शेष रह गई थी, धन और भौतिक सुखों की अंतहीन भूख। उसकी दरिद्रता उसके पापों का ही फल थी, परंतु वह इसे स्वीकार न करके येन केन प्रकारेण धन अर्जित करना चाहता था। एक बार धन की खोज में और अपनी आजीविका चलाने हेतु गौतम अपने गांव से निकलकर उत्तर दिशा की ओर एक लंबी और दुर्गम यात्रा पर चल पड़ा। वह एक अत्यंत लालची मनुष्य था, जो किसी भी सीमा तक जा सकता था। यात्रा के मध्य वह एक व्यापारियों के एक बड़े कारवां के साथ जुड़ गया, जो समुद्र की ओर जा रहा था। परंतु हे युधिष्ठिर, नियति का खेल बड़ा विचित्र होता है। मार्ग में एक अत्यंत घने वन को पार करते समय उस कारवां पर जंगली हाथियों के एक विशाल और उन्मत्त झुंड ने आक्रमण कर दिया। हाथियों के उस क्रोधित झुंड ने पल भर में ही पूरे कारवां को तहस नहस कर दिया। व्यापारियों और उनके रक्षकों को कुचल डाला गया। उस भीषण और रक्तपातपूर्ण आक्रमण में संयोगवश या अपने दुर्दैव के कारण केवल गौतम ही किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागने में सफल हुआ। गौतम भयभीत, भूखा, प्यासा और पूरी तरह से दिशाहीन होकर उत्तर की ओर भागता रहा। उसके वस्त्र फट चुके थे और कांटों से उसके शरीर पर घाव हो गए थे। वह तब तक भागता रहा जब तक कि वह पूर्णतः थका हुआ होकर एक अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक वन में प्रविष्ट नहीं हो गया। हे धर्मराज, वह अरण्य कोई साधारण वन नहीं था। वह एक दिव्य कानन था, जो प्रकृति की अनुपम कांति और दिव्यता से सुसज्जित था। वहां की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करने वाली थी। उस वन में प्रवेश करते ही गौतम की थकान जैसे किसी जादू से आधी हो गई। वहां के ऊंचे और विशाल वृक्षों पर स्वर्गिक और सुगंधित पुष्प खिले हुए थे, जिनकी सुवास से संपूर्ण वातावरण एक अमृतमयी महक से भर गया था। उस वन में भारुंड नामक रहस्यमयी और दिव्य पक्षी निवास करते थे, जिनके मुख मनुष्यों के समान थे और वे अपनी सुरीली ध्वनियों से दसों दिशाओं को गुंजायमान कर रहे थे। उस शांत, सुरम्य और अलौकिक वन के ठीक मध्य में एक स्वर्णिम रेत का टीला था, जिसके ऊपर एक अत्यंत विशाल और प्राचीन बरगद का वृक्ष विराजमान था। उस वट वृक्ष की शाखाएं इतनी विस्तृत थीं कि वे आकाश को चूमती हुई प्रतीत होती थीं और उसकी जड़ें पाताल तक गहरी धंसी थीं। वह वृक्ष मानो उस पूरे अरण्य का राजा था, जो अपनी छत्र छाया में सहस्त्रों जीवों को आश्रय देता था। उस वृक्ष के नीचे की भूमि स्वर्ग के समान पवित्र थी और वहां एक निर्मल जल का स्रोत था,
जिसका जल अमृत के समान मीठा और शीतल था। भूख, प्यास और थकान से चूर गौतम उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसने उस शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई और वृक्ष की घनी छांव में आश्रय लेकर लेट गया। शीतल, मंद और सुगंधित पवन के झोंकों ने शीघ्र ही उसकी सभी इंद्रियों को शिथिल कर दिया और वह एक गहरी और स्वप्नहीन निद्रा में लीन हो गया। जब सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुआ और वन में संध्या का गहरा अंधकार छाने लगा, तब आकाश मार्ग से एक अत्यंत तेजस्वी, विशाल और अलौकिक प्राणी उस वट वृक्ष पर उतरा। वह महर्षि कश्यप और प्रजापति दक्ष की पुत्री के अंश से उत्पन्न नाड़ीजंघ नामक एक दिव्य बगुला था। हे युधिष्ठिर, नाड़ीजंघ कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह देवलोक का वासी था, पितामह ब्रह्मा का परम भक्त था और उस वन में उसे सभी राजधर्मन के नाम से आदरपूर्वक पुकारते थे। राजधर्मन के पंखों से एक अलौकिक और दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी, जो रात्रि के अंधकार को भी चीर रही थी। वह पक्षियों का राजकुमार था और धर्म का साक्षात स्वरूप था। राजधर्मन जब ब्रह्मा जी के लोक से अपने निवास स्थान वट वृक्ष पर लौटा, तो उसकी तीक्ष्ण दृष्टि वृक्ष के नीचे सो रहे उस मलिन वेशभूषा वाले और थके हुए ब्राह्मण पर पड़ी। एक अतिथि को अपनी शरण में आया देख उस पुण्यात्मा और मृदुल हृदय वाले पक्षी का मन करुणा से भर उठा। उसके आगमन की ध्वनि से गौतम की निद्रा टूट गई। गौतम एक विशाल और तेजस्वी पक्षी को देखकर भयभीत हो उठा और कांपने लगा। उसे लगा कि यह कोई मायावी जीव है जो उसे अपना ग्रास बना लेगा, परंतु राजधर्मन ने अत्यंत मधुर, मानवीय और शिष्ट स्वर में कहा, हे विप्रवर, आप तनिक भी भयभीत न हो। मैं महर्षि कश्यप का पुत्र और इस वन का निवासी राजधर्मन हूं। आप इस गहन वन में मेरे आश्रय में आए हैं, अतः आप मेरे सम्मानीय अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। कृपया आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गौतम विस्मय से उस तेजस्वी पक्षी को देखता रह गया। राजधर्मन ने तत्काल अपने अतिथि सत्कार के धर्म का पालन करना आरंभ किया। उस पुण्यात्मा पक्षी ने गौतम के लिए उत्तम प्रकार के फलों का प्रबंध किया और अग्नि प्रज्वलित करके उसे भोजन कराया। हे धर्मराज, उस पक्षी की सेवा भाव की पराकाष्ठा तो देखो। जब गौतम भोजन कर रहा था, तब राजधर्मन अपने विशाल पंखों को हिलाकर उसे शीतल वायु प्रदान कर रहा था, ताकि उसके अतिथि को तनिक भी पसीना न आए और वह सुखपूर्वक भोजन कर सके। भोजन के उपरांत राजधर्मन ने कोमल पत्तियों और सुवासित पुष्पों की पंखुड़ियों को एकत्रित करके गौतम के लिए एक अत्यंत कोमल और सुगंधित शैया का निर्माण किया। जब गौतम उस शैया पर विश्राम करने लगा, तब राजधर्मन ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे विप्र, कृपा कर अपना परिचय दें और मुझे यह बताएं कि आपकी इस कठिन और दुर्गम यात्रा का प्रयोजन क्या है? गौतम, जो भीतर से अत्यंत कुटिल था, उसने अपना सच्चा परिचय छिपा लिया। उसने स्वयं को एक अत्यंत विद्वान, सदाचारी परंतु दरिद्र ब्राह्मण बताया। राजधर्मन, जिसका हृदय नवनीत के समान कोमल और निश्चल था, उसने उस धूर्त की बातों पर पूर्ण विश्वास कर लिया। गौतम ने दीन स्वर में कहा, हे पक्षीराज, मैं घोर दरिद्रता से पीड़ित हूं। अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु धन उपार्जन की आशा में मैं अपने प्राणों को संकट में डालकर इस मार्ग पर भटक रहा हूं। श्री कृष्ण ने आगे कहा। राजधर्मन ने गौतम की व्यथा को सुना और कुछ क्षण विचार किया। फिर उसने अत्यंत प्रसन्नता और प्रत्याशा भरे स्वर में कहा, हे विप्रवर, यदि आप केवल धन की खोज में हैं, तो अब आपको और भटकने अथवा कष्ट सहने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यहां से कुछ ही योजन की दूरी पर राक्षसों की एक अत्यंत समृद्ध राजधानी है, जहां के राजा विरूपाक्ष हैं। राजा विरूपाक्ष मेरे परम
और अभिन्न मित्र हैं। यद्यपि वे राक्षस कुल में उत्पन्न हुए हैं, परंतु वे धर्म के ज्ञाता, अत्यंत उदार और ब्राह्मणों तथा याचकों का सत्कार करने वाले महान दानवीर हैं। आप कल प्रातःकाल ही उनके पास जाएं। मैं उन्हें आपके विषय में अपना संदेश भिजवा दूंगा। मेरा मित्र होने के नाते वे आपका भव्य सत्कार करेंगे और आपको इतना धन देंगे कि आपकी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगली सुबह राजधर्मन से विदा लेकर और मन में अपार धन प्राप्त करने की तीव्र लालसा लिए गौतम राक्षसों की राजधानी की ओर चल पड़ा। जब वह उस भव्य और रहस्यमयी नगरी में पहुंचा तो राजा विरूपाक्ष ने राजधर्मन के मित्र के रूप में गौतम का अत्यंत भव्य स्वागत किया। विरूपाक्ष यद्यपि बाह्य रूप से एक भयानक राक्षस थे, परंतु उनका अंतर्मन धर्म और मित्रता के निर्वहन में देवताओं से भी अधिक पवित्र था। राजा विरूपाक्ष ने गौतम को अपने महल में ठहराया, उसे सुस्वादु भोजन कराया और विदा करते समय उसे बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक अत्यंत भारी गट्ठर दान में दिया। गौतम की आंखें इतने विपुल धन को देखकर फटी की फटी रह गईं। उसका जीवन भर का दारिद्र्य एक ही क्षण में समाप्त हो गया था। उसके भीतर का लोभ अब चरम पर था। उसने राजा विरूपाक्ष की स्तुति की और स्वर्ण का वह भारी भार अपनी पीठ पर लादकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने गांव की ओर वापसी की यात्रा आरंभ कर दी। श्रीकृष्ण की वाणी यहां आकर कुछ गंभीर और भारी हो गई। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, मनुष्य के वास्तविक चरित्र की परीक्षा विपत्ति में नहीं, अपितु संपत्ति और शक्ति प्राप्त होने पर होती है। गौतम के पास अब अकूत संपत्ति थी। उसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था, परंतु उसका मलिन मन अभी भी अज्ञानता, स्वार्थ और नीचता के घोर अंधकार में डूबा हुआ था। गौतम स्वर्ण का वह भारी भार अपनी पीठ पर उठाते हुए अत्यंत थक गया था। मार्ग में वह पुनः उसी अलौकिक वट वृक्ष के समीप पहुंचा जहां उसके आश्रयदाता और मित्र राजधर्मन का निवास था। जब वह वहां पहुंचा तब तक रात्रि का अंधकार घिरने लगा था। राजधर्मन उस दिन पितामह ब्रह्मा जी की सभा से लौटकर अत्यंत श्रांत था। जब राजधर्मन ने अपने मित्र गौतम को धन धान्य से परिपूर्ण और सुरक्षित लौटते हुए देखा तो उस पुण्यात्मा पक्षी ने अपार हर्ष व्यक्त किया। उसने गौतम का पुनः सत्कार किया, परंतु अपनी अत्यधिक थकान के कारण राजधर्मन अधिक समय तक जाग न सका और शीघ्र ही वृक्ष की एक डाल पर सिर रखकर गहरी निद्रा में सो गया। नीचे लेटे हुए गौतम को कुछ ही प्रहर पश्चात अत्यंत तीव्र क्षुधा सताने लगी। उसके पास मार्ग के लिए कोई भोजन नहीं था। उसने चारों ओर देखा, परंतु रात्रि के उस गहन अंधकार में फल मूल खोजना असंभव था। तभी, हे युधिष्ठिर, उस नीच और पापी मनुष्य की दृष्टि वृक्ष की शाखा पर सो रहे अपने ही आश्रयदाता, अपने ही उद्धारक और अपने ही मित्र राजधर्मन पर पड़ी। गौतम की भ्रष्ट बुद्धि में एक अत्यंत भयंकर, विकृत और पैशाचिक विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, भोजन के लिए वन में इधर उधर क्यों भटकना? यह बगुला अत्यंत हृष्टपुष्ट और मांसल है। इसने मेरी सहायता तो कर ही दी है, अब इसका मेरे लिए क्या उपयोग? यदि मैं इसे ही मारकर भून लूं तो मेरी वर्तमान भूख भी शांत हो जाएगी और कल की लंबी यात्रा के लिए मेरे पास मार्ग का भोजन भी उपलब्ध हो जाएगा। युधिष्ठिर, जो अब तक अत्यंत ध्यान से कथा सुन रहे थे, उनकी आंखें भय और अविश्वास से फैल गईं। उन्होंने हांफते हुए और कांपते हुए स्वर में कहा, हे मधुसूदन, क्या किसी मनुष्य की मति इतनी मलिन, इतनी दूषित हो सकती है? क्या कोई उस प्राणी को ही अपना ग्रास बना सकता है जिसने न केवल उसे आश्रय दिया हो अपितु उसे जीवन और संपत्ति का दान दिया हो? यह तो दानवीय कृत्य है। श्रीकृष्ण कहा,
यही तो अज्ञानता और मनुष्य के पतन की पराकाष्ठा है धर्मराज। गौतम ने अपने इस विकृत विचार पर एक क्षण के लिए भी पुनर्विचार नहीं किया। उसका विवेक पूर्णतः नष्ट हो चुका था। उसने अत्यंत निस्तब्धता से सूखी लकड़ियां एकत्रित कर अग्नि प्रज्वलित की। फिर उसने अपना अस्त्र उठाया और उस निहत्थे गहरी निद्रा में सोए हुए और पूर्णतः विश्वास से भरे हुए देव पक्षी राजधर्मन की अत्यंत निर्ममता से हत्या कर दी। हे कुंती नंदन, उस नराधम का पाप यहीं नहीं रुका। हत्या के पश्चात उसने उस पुण्यात्मा पक्षी के वे कोमल पंख नोचे जिनसे उसने कभी गौतम को हवा की थी, उसे उसी अग्नि में भूना और पशु के समान अपनी क्षुधा शांत की। इसके पश्चात शेष बचे हुए मांस को अपने थैले में बांधकर वह उस स्वर्ण भार के साथ रातों रात अपने गांव की ओर भाग निकला। इधर जब अगले दिन राजा विरूपाक्ष को ज्ञात हुआ कि उनका परम मित्र राजधर्मन, जो नित्य उनसे भेंट करने आता था, वह नहीं आया, तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। उनका मन किसी घोर अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। उन्होंने तत्काल अपने सैनिकों और रक्षकों को उस वट वृक्ष की ओर भेजा। जब राक्षसों ने वहां पहुंचकर राजधर्मन के रक्त रंजित पंख, बुझी हुई राख और अस्थियां देखीं, तो वे शोक और भयंकर क्रोध से पागल हो गए। उन्हें समझते देर न लगी कि यह कृत्य उसी दुष्ट ब्राह्मण का है जिसे उनके राजा ने धन दिया था। उन्होंने तत्काल उस पापी गौतम के पद चिन्हों का पीछा किया और उसे वन के बाहर भागते हुए मार्ग में ही धर दबोचा और उसे बंदी बना लिया। गौतम को जंजीरों में जकड़कर और घसीटते हुए विरूपाक्ष के समक्ष लाया गया। अपने सबसे प्रिय मित्र की इस नृशंस हत्या का समाचार सुनकर विरूपाक्ष के नेत्रों से रक्त के अश्रु बहने लगे। उनका शोक क्रोध में परिवर्तित हो गया। राक्षसों ने अपने राजा से आज्ञा मांगी, हे महाराज, इस पापी और नीच मनुष्य ने हमारे अतिथि धर्म का भयंकर उल्लंघन किया है। इसने उस पुण्यात्मा की हत्या की है। आज्ञा दें कि हम इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके इसका कच्चा मांस खा जाएं, ताकि हमारी प्रतिशोध की अग्नि शांत हो सके। राजा विरूपाक्ष ने उस पापी गौतम की ओर देखा और घृणा से अपना मुख फेर लिया। उन्होंने अपने राक्षसों को आदेश दिया, नहीं, रुक जाओ, इस नीच का मांस कदापि मत खाना। राक्षस आश्चर्यचकित रह गए। विरूपाक्ष ने आगे कहा, इसने जो पाप किया है उसकी दुर्गंध इसके रक्त की एक एक बूंद इसके मांस के एक एक रेशे में समा गई है। इसके भीतर एक ऐसा घोर और सर्वनाशी पाप व्याप्त है जो हमारे राक्षस कुल को भी अपवित्र कर देगा। यदि तुम इसका मांस खाओगे तो उस पाप के प्रभाव से तुम सभी सर्वदा के लिए कलंकित, कोढ़ी और अशुद्ध हो जाओगे। यहां तक कि कुत्ते, गीदड़ और गिद्ध भी इसके मांस को खाने से मना कर देंगे। इस पापी को मारकर उसी वन में फेंक दो जहां पर इसमें मेरे मित्र का वध किया था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की आंखों में देखते हुए पूछा, सोचो युधिष्ठिर, वह पाप कितना भयंकर रहा होगा। राक्षस जो स्वभाव से नरभक्षी होते हैं, जिन्हें मानव मांस अत्यंत प्रिय होता है, उन्होंने भी उस ब्राह्मण का मांस खाने से मना कर दिया। वह कौन सा पाप था जिसे हिंसक पशु और प्रकृति भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी? युधिष्ठिर स्तब्ध थे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वे केवल श्रीकृष्ण के मुख की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। श्रीकृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाया। विरूपाक्ष ने भारी हृदय से अपने मित्र राजधर्मन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। एक अत्यंत विशाल और भव्य चिता का निर्माण किया गया, जिसे चंदन की लकड़ियों, सुगंधित द्रव्यों, बहुमूल्य रत्नों और रेशमी वस्त्रों से सजाया गया। जैसे ही विरूपाक्ष ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से उस चिता में अग्नि प्रज्वलित की, तभी आकाश में एक दिव्य घटना घटी। अंतरिक्ष में एक अत्यंत तेजमयी ज्योति प्रकट हुई। वह देवलोक की शुभ्र माता, कामधेनु की सुपुत्री देवी सुरभि थीं। उनके साथ स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। देवी सुरभि ने करुणावश अपना मुख खोला और उनके मुख से फेनयुक्त अमृतमयी दुग्ध की एक श्वेत धारा सीधी उस प्रज्वलित चिता पर गिरी। उस ईश्वरीय अमृत के स्पर्श मात्र से
चिता की अग्नि क्षण भर में शांत हो गई और देखते ही देखते उन अस्थियों में पुनः प्राणों का संचार हो गया। अगले ही क्षण राजधर्मन अपने पूर्व से भी अधिक तेजोमय, युवा और दिव्य रूप में जीवित होकर चिता से उठ खड़ा हुआ। देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित विरूपाक्ष से कहा, हे राक्षसराज, विस्मय न करो। पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा ने एक अपराध के कारण राजधर्मन को यह शाप दिया था कि वह मृत्युलोक में इतनी शीघ्रता से अपने प्राण नहीं त्याग सकेगा। उसी शाप के विधान को पूर्ण करने और तुम्हारे इस पुण्यात्मा मित्र को पुनः जीवन देने के लिए ही इस संपूर्ण लीला का सृजन हुआ था। अपने परम मित्र को पुनः जीवित देखकर विरूपाक्ष का हृदय आनंद से नृत्य करने लगा। परंतु हे युधिष्ठिर, राजधर्मन की महानता और उसके भीतर के देवत्व की परीक्षा अभी शेष थी। राजधर्मन ने देवराज इंद्र के समक्ष शीश झुकाकर हाथ जोड़े और एक ऐसी प्रार्थना की जिसने स्वर्ग के देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया। राजधर्मन ने कहा, हे देवेश्वर इंद्र, यदि आप मुझ पर तनिक भी प्रसन्न हैं और यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरी केवल एक ही प्रार्थना है। मेरे उस मित्र गौतम ब्राह्मण को कृपया क्षमा कर दें। राक्षसों ने क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड दे दिया है। कृपया उसे भी पुनः जीवित कर दे। इंद्र उस पक्षी की इस अद्वितीय और अकल्पनीय क्षमाशीलता पर मुग्ध हो गए। जिस व्यक्ति ने उसे सोते हुए काटा और भूना था, राजधर्मन उसी के लिए जीवन दान मांग रहा था। इंद्र ने तथास्तु कहा और अपनी अमृत दृष्टि से उस पापी गौतम को भी जीवन दान दे दिया। जब गौतम जीवित होकर उठा तो राजधर्मन ने जाकर उस पापी को गले लगाया। उसने गौतम के मन से भय निकालने के लिए उसे उसका सारा स्वर्ण और धन लौटा दिया और अत्यंत प्रेम के साथ उसे उसके गांव की ओर विदा किया। इसके पश्चात राजधर्मन स्वयं पितामह ब्रह्मा जी के लोक को प्रस्थान कर गए, जहां उनका भव्य सत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गौतम अपना सारा धन लेकर वापस अपनी शूद्र पत्नी के पास लौट गया और अनेक वर्षों तक उसी पापपूर्ण और मलिन जीवन को व्यतीत करता रहा। उसे लगा कि वह बच गया है, उसने संपत्ति पाली है। परंतु हे युधिष्ठिर, धर्म का चक्र अत्यंत सूक्ष्म और कठोर होता है। देवराजेंद्र ने राजधर्मन की प्रार्थना पर गौतम को जीवन अवश्य दे दिया था, परंतु ब्रह्मांड के कर्म फल के अमोघ विधान ने उसे क्षमा नहीं किया। देवलोक से समस्त देवताओं ने मिलकर उस पर एक अत्यंत भयंकर शाप का उद्घोष किया। देवताओं ने कहा कि अपनी मृत्यु के पश्चात गौतम को युगों युगों तक सबसे भयंकर, सबसे अंधकारमय और पीड़ादायक नरक में सड़ना होगा। और जानते हो क्यों? क्योंकि उसके माथे पर उस महापाप का कलंक था जो कभी धुला नहीं जा सकता। युधिष्ठिर अब और धैर्य धारण न कर सके। उनके भीतर का कोलाहल अपनी चरम सीमा पर था। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और रुदन करते हुए बोले, हे माधव, हे करुणा निधान, अब और रहस्य न रखें। मेरे प्राण कंठ में आ गए हैं। उस पापी ने हत्या की, वह लालची था, उसने विश्वासघात किया। परंतु वह एक शब्द क्या है? वह महापाप कौन सा है जिसने उसके मांस को भी अछूत बना दिया, जिससे राक्षसों ने भी घृणा की और जिसने उसे अनंत नरक का भागी बना दिया? कृपया मुझे उस पाप का नाम बताएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपने दोनों हाथों से उठाया। उन्होंने अपनी अमृत रूपी और तेजवान दृष्टि से युधिष्ठिर की आंखों में गहराई तक देखते हुए अत्यंत स्पष्ट, धीर और गंभीर शब्दों में ब्रह्मांड के उस परम सत्य का उद्घोष किया। हे धर्मराज, वह महापाप है कृतघ्नता, किए गए उपकार को भूल जाना। हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। इस चराचर संसार में यदि कोई अज्ञानतावश या क्रोध में आकर किसी की हत्या कर दे, मदिरापान करे, स्वर्ण चुराए या कोई अन्य जघन्य अपराध करे, तो वह पापी अवश्य है। इन पापों का फल उसे भोगना पड़ता है। परंतु इन पापों के पश्चात यदि मनुष्य को आत्मग्लानि हो,
वह कठोर तपस्या करे, तीर्थों में स्नान करे या ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह उस पाप से मुक्त हो सकता है। परंतु कृतघ्नता एक ऐसा महापाप है जो मनुष्य की आत्मा की जड़ों में विष घोल देता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम, आश्रय, सहायता, ज्ञान या जीवनदान देता है तो आपके और उस उपकारी के मध्य एक ईश्वरीय ऋण और ऊर्जा का एक पवित्र चक्र स्थापित हो जाता है। जब वह उपकृत व्यक्ति अपने अहंकार, स्वार्थ या लालच के वशीभूत होकर उस उपकार को भूल जाता है, उसे नकार देता है या गौतम के समान अपने ही रक्षक का भक्षक बन जाता है, तो वह सृष्टि के सबसे पवित्र नियम कृतज्ञता को खंडित करता है। हे कुंती नंदन, कृतघ्न मनुष्य का इस ब्रह्मांड में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, न कोई तीर्थ यात्रा, न कोई महादान, न कोई यज्ञ और न ही कोई देवता एक कृतघ्न व्यक्ति को उसके पाप से या नरक की यातनाओं से मुक्ति दिला सकता है। यहां तक कि स्वयं महादेव शिव और पितामह ब्रह्मा भी कृतघ्न मनुष्य को क्षमा नहीं करते। कृतघ्नता मनुष्य की ऊर्जा को पूर्णतः सुखा देती है, उसके भाग्य को अंधकारमय कर देती है और जन्म जन्मांतर तक उसकी आत्मा अशुद्ध रहती है। इसीलिए नरभक्षी राक्षसों ने भी गौतम का मांस खाने से मना कर दिया था, क्योंकि कृतघ्नता का पाप संक्रामक होता है। यह स्पर्श करने वाले को भी मलिन कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अब अपने भीतर झांक कर देखो। तुम जो शोक कर रहे हो कि तुमने युद्ध में अपनों को मारा, वह तुम्हारी कृतघ्नता नहीं थी। तुमने धर्म की रक्षा के लिए आतताइयों के विरुद्ध शस्त्रास्त्र उठाए थे। विचार करो युधिष्ठिर, कौरवों ने तुम्हारे द्वारा किए गए हर उपकार, हर प्रेम और हर समझौते को भुलाकर कृतघ्नता का ही परिचय दिया था। अतः युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह एक क्षत्रिय का परम धर्म था। तुम पापी नहीं हो युधिष्ठिर। पाप वह होता है जब तुम उस परमात्मा को भूल जाते हो जिसने तुम्हें जीवन दिया है, या उस मित्र को भूल जाते हो जिसने घोर अंधकार में तुम्हारा हाथ थामा हो। जब मनुष्य कृतज्ञ होता है तो वह ईश्वर के सबसे समीप होता है। कृतज्ञता एक चुंबक के समान है जो ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचती है, जबकि कृतघ्न हृदय पत्थर के समान कठोर हो जाता है, जो किसी भी ईश्वरीय कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को सुनकर युधिष्ठिर के नेत्रों से अब जो अश्रु बह रहे थे वे विषाद या आत्मग्लानि के नहीं, अपितु परम ज्ञान और करुणा के थे। उनके मन का अज्ञान रूपी वह घना अंधकार जो कामनाओं और मोह से ढका हुआ था, वह श्री कृष्ण के वचनों की ज्ञान अग्नि में भस्म हो चुका था। उन्हें यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया था कि संसार का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति या युद्ध नहीं, अपितु मनुष्य के भीतर बैठा हुआ अहंकार और कृतघ्नता का भाव है। युधिष्ठिर ने साष्टांग दंडवत करते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने आंसुओं से पुनः धो दिया। उन्होंने गदगद और भाव विभोर कंठ से कहा, हे अनंत, हे अच्युत, हे विश्वरूप, आपने आज मुझे उस गहन अंधकूप से बाहर निकाल लिया है जिसमें मैं अज्ञानतावश डूब रहा था। आज मुझे यह परम सत्य ज्ञात हो गया है कि उपकार को मानना और अपने रक्षक, मित्र एवं ईश्वर के प्रति सर्वदा कृतज्ञ रहना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, और उसे भूल जाना ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा महापाप है। मैं अब कभी अज्ञानता के वशीभूत होकर शोक नहीं करूंगा। मैं इस राजधर्म को कृतज्ञता के भाव से ही स्वीकार करूंगा। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की उस संध्या में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल धर्मराज युधिष्ठिर के मोह और विषाद का निवारण किया, अपितु आने वाले युगों और संपूर्ण मानवता के लिए यह चिरंतन संदेश छोड़ दिया कि इस भौतिक जगत में सबसे मूल्यवान वस्तु स्वर्ण, सत्ता या विजय नहीं है, अपितु वह कृतज्ञता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। जो आत्मा कृतज्ञ है वही ईश्वर के सान्निध्य की वास्तविक अधिकारी है, और जो कृतघ्न है उसके लिए इस ब्रह्मांड में कोई क्षमा नहीं है।
तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को संसार के सबसे बड़े पाप के विषय में बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।